देवी मैया के सभी भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ असुर हयग्रीव की कथा। जी हाँ, हयग्रीव कश्यप प्रजापति का अश्वगर्दन वाला एक पुत्र था। हयग्रीव बहुत पराक्रमी राक्षस था। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए माता रानी की आराधना करता रहा। उसने माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप किया। उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। माँ भगवती शक्ति के रूप में प्रकट हुई, उसे दर्शन दिया और उसे कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? माता भगवती की दया और प्रेम बाणी सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने माता रानी से विनती की, हे कल्याणमयी देवी, आपको हयग्रीव का सादर नमस्कार। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दे। माता रानी ने कहा, पुत्र, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी का भी सदा के लिए अमर होना असंभव है। जो देवता अमर होते हैं, उनका भी जब पुण्य समाप्त होता है तो उन्हें भी मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। इसलिए तुम अमृतत्व के अलावा कोई भी और वर मांग लो। हयग्रीव ने काफी सोचा और बोला, ठीक है माँ, तो आप ऐसी कृपा करें कि अगर मेरी मृत्यु होनी हो तो किसी हयग्रीव के हाथों ही हो, कोई और मुझे ना मार सके। मेरी यही इच्छा है। कृपा करके मुझे यही वरदान दे। माता रानी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गईं। अब भक्तों, हयग्रीव का सर अश्व का था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि कोई दूसरा हयग्रीव तो दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता। उसने सोचा, मैं देवी से ऐसा ही वर मांग लूं ताकि मैं अमर रहूं। अब क्योंकि उसे पता था कि विश्व में कोई हयग्रीव दूसरा है ही नहीं, उसे अपराजय होने की भावना आ गई। परिणाम स्वरूप उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवताओं को मारने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से भी सहायता मांगी, परंतु वरदान के कारण विष्णु जी भी उसे मार न सके। अब विष्णु जी दुखी होकर अपने वैकुंठ धाम चले गए और उसे मारने का उपाय सोचने लगे। वैकुंठ में पद्मासन लगाकर विष्णु जी ध्यान में लीन हो गए। विष्णु जी ने कसे हुए धनुष के ऊपरी सिरे पर अपने सिर को सहारा दे रखा था। तभी हयग्रीव से दुखी हुए देव विष्णु जी से सहायता मांगने पहुंचे, परंतु विष्णु जी तो गहरे ध्यान में थे और देवता उन्हें जगा न पाए। तब देवताओं ने व्रमी नामक एक दीमक से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस दीमक ने धनुष की प्रत्यंचा को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, जिससे कि प्रत्यंचा कट गई। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवता थर थर कांपने लगे। वो दुखी हो गए कि उनसे यह कैसी भूल हो गई। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर माता भगवती की स्तुति की। माता भगवती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से कहा, वत्स, चिंता ना करो। जो भी इस सृष्टि में होता है वह किसी कारणवश ही होता है। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसा माता भगवती जी ने कहा था वैसा ही ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ पर जोड़ दिया। अब भगवान भी एक हयग्रीव हो गए। माता भगवती की कृपा से उसी क्षण उस अवतार में वो
हैग्रीव दैत्य के पास पहुंचे और हैग्रीव दैत्य को पुकारा युद्ध के लिए। हैग्रीव से भगवान विष्णु की हैग्रीव अवतार में बहुत युद्ध हुई और अंत में भगवान के हाथों हैग्रीव की मृत्यु हो गई। हैग्रीव को मारकर भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को इस भयानक असुर से मुक्त किया। जय विष्णु जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।